हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 98 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 2 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ मन के भोले भाले बादल कविता से लिया गया है। इस वर्कशीट में आज हम पुनरावृत्ति करने वाले हैं, यानी कि रिवीजन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपने पाठ में पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम इन शब्दों का कुछ और अभ्यास करेंगे। बच्चों, इनसे पहले वाली वर्कशीट में हम ऑलरेडी पर्यायवाची शब्दों के बारे में जान चुके हैं। तो आइए आज हम इन शब्दों का कुछ और अभ्यास करें। प्रश्न 1, मन के भोले भाले बादल कविता में बादल के आकार को किस किस के समान बताया गया है? बच्चों, मन के भोले भाले बादल कविता में बादल को बहुत सारी चीज़ों के समान बताया गया है, जैसे कि झब्बर झब्बर बालों की तरह, गुब्बारे से गालों की तरह और कुछ कुछ बादल को तो जोकर की तोंद जैसा भी बताया गया है। अब आपको बाकी चीज़ों को भी ढूंढकर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। प्रश्न 2, बादल को तूफानी क्यों कहा गया है? आपको ये बताना है कि कविता में बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। बादल तेज आंधी और बारिश लाते हैं और जब बहुत तेज़ बारिश लाते हैं तो नदी नालों में बाढ़ भी ले आते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी कहा गया है। प्रश्न 3, बादलों से ढोलक बजने की आवाज़ें कैसे आती होंगी? बच्चों, जब बारिश होती है तो आपने भी बादलों से ढोलक की आवाज़ आते हुए सुना होगा। तो आपको पता है कि वो आवाज़ें कैसे आती होंगी? जब बादल आपस में टकराते होंगे तो उनमें से ढोलक जैसी आवाज़ आती होंगी। इनके आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्द समूह में उस शब्द पर गोला बनाइए जो सामने वाले शब्द का पर्यायवाची है। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पहले हम ये जानते हैं। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बच्चों, जिन शब्दों के अर्थ समान यानी कि एक जैसे होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूरज और सूर्य दोनों का अर्थ एक ही है। ऐसे ही जल और पानी दोनों का अर्थ एक ही है। ऐसे ही पहाड़ और पर्वत दोनों का अर्थ एक ही है। तो आप समझ गए कि पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। आपको नीचे 4 शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों के सामने कुछ शब्द समूह दिए गए हैं। उन शब्द समूहों में से आपको सही पर्यायवाची पर गोला बनाना है। जैसे कि पहला शब्द है हवा। तो जल्दी से बताइए कि आप और किस नाम से हवा को जानते हैं? जल, पानी या पवन? बिल्कुल सही, पवन। तो पवन क्या है? हवा का पर्यायवाची है। ऐसे ही दूसरा शब्द है संसार। तो जल्दी से बताइए कि संसार का पर्यायवाची क्या होगा? जग, वृक्ष या फिर गगन? बिल्कुल सही, जग, ठीक है। ऐसे ही आपको शेर और औरत का पर्यायवाची भी ढूंढकर उस पर गोला बनाना है। प्रश्न 5, बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने यह भी जाना कि किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। शब्द जाल में छिपे संज्ञा शब्दों को ढूंढकर उन्हें तालिका में लिखिए। इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। बच्चों, इससे पहले वाली वर्कशीट में हम संज्ञा शब्दों के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जीव का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या फिर किसी भाव का नाम, ठीक है। आपको नीचे एक वर्ग तालिका दी हुई है। इस वर्ग तालिका में से आपको संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और फिर उनके लिए वाक्य बनाने हैं। जैसे कि हमने इसमें से 2 शब्द ढूंढे हैं। पहला शब्द है ढोलक।
तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ढोलक। ढोलक क्या है? एक वस्तु है, इसलिए ये संज्ञा हुई। ठीक है, तो ढोलक के लिए हमने वाक्य बनाया है ढोलक लकड़ी की बनी होती है। दूसरा शब्द हमने ढूंढा है फल। फल, फल क्या है? फल भी वस्तु का नाम है। तो फल के लिए हमने क्या वाक्य बनाया है? फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसे ही आपको बाकी शब्दों को ढूंढना है, उन्हें तालिका में लिखना है और उनके लिए वाक्य बनाना है। ये आपको खुद से करना है। बच्चों, क्या आप राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में जानते हैं? भारत में हर वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है, मतलब कि यहाँ पर बहुत से संस्कृति, भाषा व धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत के सभी लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं, मतलब कि एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। आप जानते हैं कि भारत के लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने राष्ट्र को एकजुट करने का प्रयास किया गया था और उन्हीं की याद में हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।